सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं आ गई हूँ त्रिवेणी घाट। यहाँ मैं आई हूँ बोतल में गंगा जल लेने और एक लास्ट मॉर्निंग दर्शन के लिए, क्योंकि उसके बाद मैं निकलने वाली हूँ देहरादून के लिए। त्रिवेणी घाट से बाहर आते ही सबसे पहले मैंने खाई कचौड़ी और आलू की सब्जी। और ये शॉप घाट के बिल्कुल बाहर ही थी। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी थी। और उसके बाद मैं निकल गई देहरादून के लिए। टेढ़े मेढ़े रास्तों में चलते हुए मुझे मिले कुछ क्यूट से मेहमान। देखिए, और इतने ज़्यादा बंदर थे, सारे रास्ते में इतने ज़्यादा बंदर थे। मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद बंदर दिखाई दे रहे थे। बहुत बहुत क्यूट लग रहे थे। और आप रास्ता देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इतने सुंदर रास्ते प्लेन एरियाज में तो बिल्कुल भी नहीं होते। कुछ अलग ही ब्यूटी है यहाँ की। और अब नाश्ता करने के लिए मैं आ गई हूँ इस क्यूट से रेस्टोरेंट में। और ये सारा का सारा बैम्बू से बनाया हुआ था। और नाश्ते में मैंने खाया आलू का पराठा विद दही चटनी एंड अचार। ये एक ही पराठा बहुत हैवी था। और मैं आ गई हूँ बुद्धा मोनास्ट्री की पार्किंग में। और आते ही मुझे दिखा इतना सुंदर और इतना बड़ा विंड चाइम। वेलकम टू बुद्धा टेम्पल। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर आते ही एक चीज़ जो मैंने सबसे पहले नोटिस की वो थी यहाँ की शांति। यहाँ पर बेल्स, विंड चाइम्स और कुछ बर्ड्स की आवाज़ें आ रही थी। रिलैक्सिंग लग रही थी। ये बुद्धिस्ट तिब्बतन मोनास्ट्री है। वैसे तो मैं यहाँ पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ, पर यहाँ इस मौसम में मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। अदरवाइज मैं हमेशा सर्दियों में ही प्रेफर करती हूँ यहाँ आना, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे घूमने का मज़ा ही कुछ और है। और समर्स में तो आधा ट्रिप आपका इफेक्ट हो जाता है जब आपको इतना ज़्यादा चलना पड़ता है, वो भी धूप में। और ये यहाँ पर ये मेन टेम्पल है और ये जापानीज आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया हुआ है। और ये देखिए इतना सुंदर और इतना बड़ा स्टैचू। और ये यहाँ पे पूरे टेम्पल से आपको नजर आ रहा है। ये मेन टेम्पल है और दूसरी साइड मेडिटेशन सेंटर और बुद्धिस्ट स्कूल भी है। वहाँ पर 500 लामा स्टूडेंट्स रहकर बुद्धिस्ट टीचिंग्स लेते हैं। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मेरे को हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं इंडिया में हूँ ही नहीं, मिनी जापान या मिनी तिब्बत में आ गई हूँ। और ये देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी मंडोलिंग है और ये बहुत भारी है। और फिर भी मैं इसको घुमा रही हूँ। और ऊपर देखिए घंटी बज रही है। जैसे जैसे एक एक राउंड होता जाएगा वैसे वैसे ऊपर बेल बजती ही जाएगी। और ये इतना ज़्यादा भारी था, स्टिल मैंने ये घुमाया। आई डोंट नो हाउ। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं तो अपनी पानी की बोतल साथ लेके ही घूम रही थी कि जहाँ मुझे प्यास लगे मैं रुकूं और अपना पानी पीऊं, हाइड्रेटेड फील करूं और उसके बाद ही आगे बढ़ूं।
और ये देखिए यहाँ पर पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। अगर मेरा कोई व्यूअर्स ये जानता है कि ये कौन सी लैंग्वेज है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताए। जब भी आप किसी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में जाएं तो एक चीज का ख्याल रखें कि ऑलवेज मेंटेन साइलेंस, क्योंकि यहाँ पर मेडिटेशन भी कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग। और अब देखिए ये मिन रोलिंग से आपको घुमानी होती है और इसके ऊपर पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में कुछ मंत्र लिखे हुए हैं शायद। तो मैं 7th क्लास में थी जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी और मैं इतनी ज़्यादा छोटी थी कि मिन रोलिंग्स तक मेरा हाथ पहुंच ही नहीं रहा था और डैडी ने मुझे गोदी में उठाया था और फिर मैंने घुमाया था और मैं इतनी खुश होकर घुमा रही थी जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया हो। और उसके बाद मुझे मिले कुछ लामा स्टूडेंट्स जिनके साथ मैंने थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन करी और कुछ फोटोग्राफ्स ली। ऑलमोस्ट 1 आवर मोनास्ट्री घूमने के बाद बहुत तेज मुझे भूख लग गई थी और लंच का टाइम भी हो गया था, तो मैंने मोनास्ट्री में ही लंच करा और अंदर ही आपको बुद्धिस्ट कैफेटेरिया मिल जाएगा। और फिर लंच में मैंने खाया दाल मखनी, शाही पनीर, दही, रोटी, मिक्स वेज, सैलेड और चावल। और इतना सारा खाना खाने के बाद फिर मैं चली आगे। More peace and love to all. Bye bye.